नरेंद्र मोदी का बस चले तो आज ही देश की संपत्ति अडानी के नाम कर दे। नरेंद्र मोदी का बस चले तो आज ही देश को कौड़ियों के दाम में अडानी के नाम कर दे। दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इस कदर भड़का है कि क्या ही बताएं। आप सभी को पता है कि लंबे समय से यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी किस कदर मेहरबान है अडानी पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी रिपोर्ट दिखाऊंगा जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग हिल जाएंगे। आप लोगों को लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ कि देश की जनता के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, देश की 10 बड़ी कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने अडानी के नाम कौड़ियों के दामों में बेच दिया है। मैंने शुरू में कहा कि खबर को और रिपोर्ट को देखकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का बयान दिखाने जा रहा हूं। माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कह दी है। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि देश की संपत्ति कुछ ही लोगों के पास है, चुनिंदा लोगों के पास है, और कुछ को तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस गवई बोले देश की संपत्ति चुनिंदा हाथों में, कुछ को तो 2 वक्त का खाना नहीं, एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई साहब ने साफ साफ कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथों में है, कुछ ही लोगों के पास देश की संपत्ति है, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई का बयान है। और दोस्तों, अभी आगे जो रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं ना, उसे देखकर सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे कि मोदी सरकार किस कदर मेहरबान है गौतम अडानी पर। अडानी देश की संपत्ति खरीद रहे हैं और नरेंद्र मोदी कौड़ियों के दाम में बेच रहे हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी ही देश का असली राजा है, गौतम अडानी ही देश का असली राजा है, नरेंद्र मोदी तो गौतम अडानी के नौकर हैं। यह बात संजय सिंह ने कही थी। संजय सिंह ने साफ साफ कहा कि गौतम अडानी के नौकर है नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, देख लीजिए, मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। यहां पर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को देखा, जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी को देखा। अब जरा देखिए नरेंद्र मोदी सरकार किस कदर गौतम अडानी पर मेहरबान है। और दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटते ही गौतम अडानी देश छोड़कर भागेंगे, क्योंकि इतना कर्जा हो गया है। मोदी सरकार इतना मेहरबान है, इसके बावजूद गौतम अडानी पर इतना कर्जा हो गया है कि गौतम अडानी देश छोड़कर भागेंगे। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी सरकार किस कदर गौतम अडानी पर मेहरबान है। दोस्तों, देखिए, यहां पर लिखा है, अडानी समूह द्वारा खरीदी गई 10 कंपनियों के बकाये पर निपटारे में सरकारी बैंकों को 74% का घाटा। समझिएगा, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग स्ट्रीमिंग को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बात यह है कि देश की 10 बड़ी कंपनियों की नीलामी होती है। इन कंपनियों ने सरकारी बैंकों से 62,000 करोड़ का लोन लिया था। ध्यान समझिएगा, इन कंपनियों ने, यहां पर लिखा है, इन 10 बड़ी कंपनियों ने सरकारी बैंकों से 62,000 करोड़ का लोन लिया था। और जब इन कंपनियों ने लोन नहीं चुका पाया तो इन कंपनियों की नीलामी कराई जाती है, और इन 10 की 10 कंपनियों को गौतम अडानी खरीदते हैं। और गौतम अडानी जब खरीदते हैं तो जो कर्ज था सरकारी बैंकों का 62,000 करोड़ अडानी साहब को वो देना था कि नहीं देना था? अडानी को 62,000 करोड़ सरकारी बैंकों को देना था, जो कि कर्ज था उन कंपनियों पर। लेकिन गौतम अडानी सिर्फ 16,000 करोड़ देते हैं, यानी कि 74% का घाटा सरकारी बैंकों को होता है, और यह घाटा नरेंद्र मोदी कराते हैं। और ये सरकारी बैंक
देश भर की स्कीम ला करके हम लोगों के खाते से पैसा काटती हैं। देखिए यहां पर बहुत बड़ी रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए लिखा है अडानी समूह द्वारा खरीदी गई 10 कंपनियों के बकाये के निपटारे में सरकारी बैंकों को 74% का घाटा हुआ है। और यह घाटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त, अपने यार, अपने जिगरी गौतम अडानी के लिए कराया है। सोचिए 74% का घाटा। दोस्तों देखिए यहां पर लिखा है अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय संकट से जूझ रही 10 कंपनियों से 62,000 करोड़ रुपए वसूले जाने का दावा किया था, लेकिन अडानी समूह द्वारा उन कंपनियों को खरीदे जाने के बाद उन्हें 16,000 करोड़ में समझौता कर लिया गया। अब जरा सोचिए, जिस कंपनी पर 62,000 करोड़ का कर्ज था, अडानी साहब जब वो 10 कंपनियां खरीदते हैं तो सिर्फ 16,000 करोड़ देते हैं। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो 46,000 करोड़, लगभग 46,000 करोड़ का घाटा सरकारी बैंकों को होता है। दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो 10 बड़ी कंपनियां दिखाई देता हूं। जरा इन 10 बड़ी कंपनियों को देखिए जिन्हें अडानी साहब ने खरीदा है। गौर फरमाइएगा, यह खबर शायद आपको कोई ना दिखाए, लेकिन मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको दिखा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि ये लाइव चल रहा है। देखिए यहां पर ये 10 बड़ी कंपनियां हैं जिन कंपनियों पर सरकारी बैंकों का 62,000 करोड़ का कर्ज था। यानी कि जो इन कंपनियों को खरीदेगा सबसे पहले जो लोन है इस कंपनी पर उसे चुकाएगा। इन कंपनियों पर 62,000 करोड़ का लोन था, लेकिन जब अडानी साहब इन कंपनियों को खरीदते हैं तो सिर्फ 16,000 करोड़ देते हैं। यानी कि सरकारी बैंकों का 46,000 करोड़ का घाटा हो जाता है। देखिए यहां पर लिखा है ये 10 बड़ी कंपनियां दोस्तों, जिनके नाम HDIL, प्रोजेक्ट BKC, रेडियस ई स्टेट एंड डेवलपर्स, नेशनल रेयान कॉर्पोरेशन, इसार पावर MP लिमिटेड, दीघी पोर्ट लिमिटेड, लैंको, उसके बाद कोस्टल एनर्जन लिमिटेड और आदित्य स्टेट, कराईकल पोर्ट, कोरबा वेस्ट पावर कंपनी। ये 10 बड़ी कंपनियां दोस्तों जिन पर सरकारी बैंकों का 62,000 करोड़ लोन था, 62,000 करोड़ कर्ज था। लेकिन अब इन कंपनियों को किसने खरीद लिया? देखिए यहां पर लिखा है कंपनी के आगे परचेज्ड बाय, यानी कि किसने खरीदा? गौतम अडानी ने खरीदा। दोस्तों HDIL कंपनी जिसे अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा है, जिस कंपनी पर जो एडमिटेड क्लेम वैल्यू था यानी कि जो कर्ज था वो था 7,795 करोड़। अडानी साहब सिर्फ 285 करोड़ का कर्ज देते हैं और 96% का हेयर कट मिल जाता है, यानी कि 96% डिस्काउंट दे दिया जाता है। अब सोचिए जिस चीज की कीमत 7,795 करोड़ थी, अडानी साहब सिर्फ 285 करोड़ में खरीद लेते हैं। यानी कि 96% का घाटा होता है सरकारी बैंकों का। जिस कंपनी पर कर्ज था 7,795 करोड़ का, यानी कि जो इस कंपनी को खरीदेगा सबसे पहले सरकारी बैंक को 7,795 करोड़ देगा, लेकिन अडानी साहब सिर्फ 285 करोड़ देते हैं। सोचिए 96% का हेयर कट यहां पर सामने निकल कर आया है, 96% की कटौती की गई है। अडानी पर कितना मेहरबान है मोदी सरकार, देखते जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद दोस्तों दूसरी कंपनी रेडियस ई स्टेट एंड डेवलपर्स, इस कंपनी को अडानी गुड होम्स खरीदती है, जिस कंपनी पर जो कर्ज था यानी कि एडमिटेड क्लेम वैल्यू जो था 1,700 करोड़ का, यानी कि 1,700 करोड़ का कर्ज था इस कंपनी पर। अडानी साहब सिर्फ 76 करोड़ देते हैं और 96% का हेयर कट लग जाता है। देखिए यहां पर 96% का हेयर कट, जिस कंपनी को खरीदने के लिए पहले बैंकों को 1,700 करोड़ देना था, अडानी साहब सिर्फ 76 करोड़ देते हैं। सिर्फ 76 करोड़ बैंक को देते हैं और कंपनी को अपने नाम कर लेते हैं। दोस्तों तीसरी कंपनी है नेशनल रेयान कॉर्पोरेशन। अडानी प्रॉपर्टीज ने इस कंपनी को खरीदा और इस कंपनी पर जो एडमिटेड क्लेम वैल्यू था यानी कि जो कर्ज था वो था 1,175 करोड़ का। अडानी साहब सिर्फ 160 करोड़ रुपए देते हैं और कंपनी को अपने नाम कर लेते हैं। देखिए चौथी कंपनी कौन सी है? एसार पावर MP लिमिटेड। अडानी पावर लिमिटेड ने इस कंपनी को खरीदा, जिस कंपनी पर एडमिटेड क्लेम वैल्यू यानी कि जो कर्ज था
12,000 करोड़ का था। लगभग 12,000 करोड़ का कर्ज था। अडानी साहब सिर्फ 2,500 करोड़ देते हैं और उनको बैंक से 79% का हेयर कट मिल जाता है, यानी कटौती कर दी जाती है। जिस कंपनी पर कर्ज था 12,000 करोड़ का, अडानी साहब सिर्फ 2,500 करोड़ देते हैं और कंपनी को अपने नाम कर लेते हैं। देखते जाइए मोदी सरकार किस कदर मेहरबान है गौतम अडानी पर, एक एक करके देखते जाइए। उसके बाद आता है दीघी पोर्ट लिमिटेड। अडानी पोर्ट ने इस कंपनी को खरीदा है। इस कंपनी पर जो एडमिटेड क्लेम वैल्यू था, यानी कि जो कर्ज था, लगभग 3,000 करोड़ का, अडानी साहब 705 करोड़ देते हैं और कंपनी को अपने नाम कर लेते हैं। लैंको अमरकंटक पावर, इस कंपनी को अडानी पावर ने खरीदा है। इस कंपनी पर जो एडमिटेड क्लेम वैल्यू था, यानी कि जो सरकारी बैंक का कर्ज था, 15,000 करोड़ था लगभग। अडानी साहब 4,101 करोड़ देते हैं और कंपनी को अपने नाम करते हैं। 73% का डिस्काउंट मिल जाता है गौतम अडानी को, यानी कि जिस कंपनी पर 15,190 करोड़ का कर्ज था, अडानी साहब 4,101 करोड़ देते हैं और 73% का डिस्काउंट लेते हैं और कंपनी को अपने नाम कर लेते हैं। उसके बाद आता है कोस्टल एनर्जन लिमिटेड। इस कंपनी को अडानी पावर लिमिटेड खरीदता है और जिस कंपनी पर जो एडमिटेड क्लेम वैल्यू था 12,300 करोड़ का, अडानी साहब सिर्फ 3,500 करोड़ देते हैं। 72% का हेयर कट लग जाता है और अडानी साहब इस कंपनी को भी अपने नाम कर लेते हैं। दोस्तों आदित्य इस्टेट 8वें नंबर पर देखिए। आदित्य इस्टेट, इस कंपनी को अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा है। जिस कंपनी पर जो क्लेम था, यानी कि जो कर्ज था 593 करोड़ का, उसे अडानी साहब सिर्फ 265 करोड़ पर खरीद लेते हैं। 55% का हेयर कट यहां पर नजर आता है। बैंक ने 55% डिस्काउंट कर दिया और जिस कंपनी पर 593 करोड़ का कर्ज था, अडानी साहब सिर्फ 265 करोड़ देते हैं और कंपनी को अपने नाम करते हैं। उसके बाद कराईकल पोर्ट 9वें नंबर पर देखिए। 9th नंबर पर कराईकल पोर्ट, अडानी पोर्ट ने इस कंपनी को खरीदा। जिस कंपनी पर 2,959 करोड़ का कर्ज था, गौतम अडानी सिर्फ 1,485 करोड़ देते हैं। 43% का डिस्काउंट मिलता है और इस कंपनी को अडानी अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद कोरबा बेस्ट पावर कंपनी, अडानी पावर लिमिटेड इस कंपनी को खरीदती है। जिस कंपनी पर जो कर्ज था 5,032 करोड़ का, अडानी साहब सिर्फ 2,900 करोड़ में इस कंपनी को खरीद लेते हैं और 42% का डिस्काउंट भी इस कंपनी पर मिल जाता है। जरा सोचिए ये ऐसा कौन कर सकता है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मेहरबान है, यानी कि जिस कंपनी पर 62,000 करोड़ का कर्ज था, अडानी साहब ने 16,000 करोड़ में उन कंपनियों को अपने नाम करा लिया। है ना हैरान करने वाली बात, है ना परेशान करने वाली बात? ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस आंकड़े को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा था दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथों में है और कुछ को तो 2 वक्त का खाना नहीं, एक जगह मिली समानता बाकी में अंधा नहीं बना सकती। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या सिर्फ वोट देने में ही मतलब कि समानता है, अन्य जगहों पर समानता क्यों नहीं है? देश की संपत्ति पर देश की जनता को अधिकार क्यों नहीं है? यह क्या अडानी के लिए ही सब कुछ हो रहा है? समानता नजर क्यों नहीं आ रही है? यहां पर असमानता क्यों है? देश की संपत्ति अडानी और वोट डालने जाएंगे हम गरीब लोग, वोट डालने में समानता है, बाकी सब जगह असमानता क्यों है? जस्टिस बी.आर. गवई ऐसा ही पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये लोकतंत्र की इमारत ढहने का एक संकेत है। दोस्तों आगे बात करेंगे। यहां पर देखिए कुछ मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जरा इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखते जाइए जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर लिखा है, कांग्रेस ने बुधवार 4 सितंबर को आरोप लगाया कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय संकट से जूझ रही 10 कंपनियों को अडानी समूह द्वारा खरीदे जाने के बाद उन कंपनियों के अपने बकाये में 74% की कटौती की।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि AIBEA के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन बैंकों ने वित्तीय संकट में फंसी 10 कंपनियों से 62,000 करोड़ रुपए वसूले जाने का दावा किया था, अडानी समूह द्वारा इन कंपनियों का अधिग्रहण करने के बाद बैंकों ने सिर्फ 16,000 करोड़ रुपए में अपने ऋण का निपटान कर लिया। यानी कि जिन कंपनियों पर 62,000 करोड़ का लोन था, उन कंपनियों को जब अडानी खरीदते हैं तो सिर्फ 16,000 करोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जयराम रमेश ने बकायदा एक ट्वीट भी किया है। उनका ट्वीट मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, उसे देखिए। यहां पर लिखा है, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से खुलासा किया है कि कैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आर्थिक रूप से तनावग्रस्त 10 कंपनियों से लगभग 62,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल करने थे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के पसंदीदा बिजनेसमैन ग्रुप द्वारा इन कंपनियों के अधिग्रहण के बाद उन्हें 16,000 करोड़ रुपए पर ही समझौता करना पड़ा। अर्थव्यवस्था की रंगीन भाषा में कहें तो ये बैंकों द्वारा लिया गया 74% का हेयर कट है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि 74% का हेयर कट अडानी को दिया जा रहा है। अगर यहां पर हम लोग 10 रुपए का लोन ले लेना तो हमें 1,000 रुपए देने पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। 10 रुपए का अगर लोन ले ले तो 1,000 रुपए देने पड़ते हैं, इतना ब्याज लगाया जाता है। लेकिन जब अडानी वगैरह ये सब लेते हैं तो इनको माफ कर दिया जाता है। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मैंने आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण साहब का बयान दिखाया था, जहां पर प्रशांत भूषण साहब ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने अडानी के फेवर में कई फैसले सुनाए, जिसकी वजह से अडानी को लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हुआ। जरा सोचिए, अडानी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस अरुण मिश्रा ने कई फैसले सुनाए, जिससे अडानी को 40,000 करोड़ का फायदा हुआ। यहां तक प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि 9 करोड़ रुपए में जजमेंट खरीदे जा रहे। मोदी सरकार जजों पर दबाव डाल रही है, मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल कर रही है, मोदी सरकार अपने पक्ष में फैसले ले रही है। दोस्तों ऐसा ही कुछ माजरा सामने आया है और ऐसा लग रहा है कि अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे तो लंबे समय से ये सारे रिश्ते जो सामने निकल कर आ रहे हैं गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के, इसको लेकर के कई बार ये कहा गया कि मतलब गौतम अडानी देश की संपत्ति को खरीद रहे हैं और नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप लगे दोस्तों। लेकिन अब क्या ही बताया जाए, ये आरोप कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सही साबित होते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस रिश्ते पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि मोदी और अडानी की दोस्ती अब जग जाहिर हो गई है। नरेंद्र मोदी किस कदर गौतम अडानी पर मेहरबान है वो आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई।